नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। तो हमने स्टार्ट की है फैमिली मैन सीज़न 3 की पूरी सीरीज़। चैप्टर 1 मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो चैनल पर जाके वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फैमिली मैन सीज़न 3 के चैप्टर नंबर 2 की। तो उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या श्रीकांत सिस्टम से बगावत कर अपने दोस्त की मौत का बदला ले पाएगा या फिर प्रोजेक्ट गुआन के चक्रव्यूह में फंस सक जाएगा? तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि इस बार खतरा सरहद पर नहीं, श्रीकांत के घर के दरवाजे तक आ चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ था श्रीकांत के साथ चैप्टर नंबर 2 में। एपिसोड की शुरुआत में जेके शर्मा को बताता है कि श्रीकांत पर हुए हमले के बाद वो कोमा में चला गया था, लेकिन अब उसकी हालत में काफ़ी ज़्यादा सुधार है और वो कोमा से भी बाहर आ चुका है। घर पे सुचित्रा धृति को कुलकर्णी और डेविड की मौत के बारे में बताती है और उसे चिंता होती है कि कहीं श्रीकांत भी इस सब चीज़ों में फंस न जाए। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ काफ़ी सारी बैठकें कर रही है, परियोजनाएं बना रही है, और दूसरी ओर रुकमा अपने चोटिल हाथ को लेकर एक जगह पर बैठा है, जहाँ पर वो रैबिट को बताता है कि उसके दाहिने हाथ की उंगलियां काम नहीं कर रही हैं। वहीं वो अपने इलाज के खर्चे की मांग करता है। श्रीकांत जब कोमा से जागता है तो उसे कुलकर्णी की मौत का पता चलता है। वहीं दूसरी तरफ वह पूरी तरीके से टूट जाता है। रुकमा अपनी प्रेमिका नीमा के पास चला जाता है और वह नीमा के साथ उस दिन व्यतीत करता है। वहाँ पर वो अपने सौतेले बेटे बॉबी से भी मिलता है। नागालैंड में श्रीकांत और जेके पहुंच चुके हैं और वो हमले की गहराई तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी श्रीकांत सुचित्रा से फ़ोन पर बात करता है और बताता है मैं ठीक हूँ, लेकिन वह उसे पूरी सच्चाई नहीं बताता है। इसी बीच नीमा रुकमा से शादी करने की बात करती है ताकि जो उसका बेटा है बॉबी, उसको कागजों में उसके बाप का नाम मिल पाए, लेकिन इसके बीच में रुकमा उसको मना करता है और वो नहीं चाहता कि वो शादी जैसे बंधन में बंधे। श्रीकांत उन लोगों की तलाश शुरू कर देता है जिन्होंने कुलकर्णी को मारा था। वहीं चीन के प्रोजेक्ट गुआन यू की से जुड़े कुछ लोगों की सूची वो निकालता है, जिसमें वो रुकमा को ढूंढने की कोशिश करता है। संदिग्ध लोगों की ये सूची होती है। आखिरकार नॉर्थ ईस्ट के अपराधियों की लिस्ट में उसको रुकमा का नाम मिल जाता है और वह अपनी टीम के साथ इसकी जानकारी जुटाने में और रुकमा को खोजने में निकल जाता है। इसी ऑपरेशन के बीच में सलोनी, जो कि के श्रीकांत की पुरानी दोस्त है और वो नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड है, वो उसको बताती है कि रुकमा बचपन में किडनैप हो गया था और उसने अपने सारे किडनैपर्स को मार डाला था, जिसकी वजह से उसे वीरता पुरस्कार भी मिला था और वह कुछ समय के लिए सेना में भी सिपाही के तौर पर भर्ती था। पर उस पर ड्रग्स तस्करी का आरोप लगा गया, जिसमें वो पकड़ा गया और उसको सेना से निकाल दिया गया। श्रीकांत अब रुकमा को फंसाने के लिए सोलोनी की मदद लेता है और गुप्त ऑपरेशन को लॉन्च करता है। वहीं सोलोनी को वह कहता है कि अब एनआईए पे मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई वहाँ से हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। अब वो खुद कुलकर्णी जी की मौत का बदला लेगा। लंदन में मीरा और समीर उस मिशन पर चर्चा करते हैं जिससे कुलकर्णी मारा गया था। समीर को शक है कि मीरा कुछ छुपा रही है, लेकिन वह कुछ नहीं बताती है। श्रीकांत कुलकर्णी की शोक सभा के लिए दिल्ली पहुंचता है। वहीं सलोनी उसे बताती है कि रुकमा अरुणाचल प्रदेश में है और नारकोटिक्स बहुत जल्द उस पर छापा मारने वाला है, उसकी प्रेमिका के घर पर। शोक सभा में प्रधानमंत्री बसु जोया को सांत्वना देती है। श्रीकांत पीएम से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अपने ऑफिस में आने के लिए कहती है। निजी तौर पर संवित और शर्मा श्रीकांत की रुकमा वाली बात पर यकीन नहीं करते और वह स्टीफन को ही दोषी मानते हैं उस हमले का। लंदन में द्वारकनाथ मीरा को श्रीकांत के बारे में बताता है और उसे रास्ते से हटाने को कहता है। मीरा को लगता है कि एक इंटेलिजेंस एजेंट पर हमला करना सही नहीं होगा, फिर भी वह अपनी टीम को ऑर्डर देती है कि श्रीकांत की पूरी जानकारी निकालो। उधर रुकमा नीमा से शादी करने के लिए मान जाता है, जब नीमा उसको काफ़ी ज़्यादा फोर्स करती है। लेकिन तभी नारकोटिक्स ब्यूरो का छापा पड़ जाता है नीमा के घर पर, जहाँ पर वो दोनों थे। इसी मुठभेड़ में नीमा की मौत हो जाती है और रुकमा अपने सौतेले बेटे बॉबी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। जब श्रीकांत को पता चलता है कि रुकमा भाग गया, तब वो बहुत ज़्यादा निराश होता है। एपिसोड के अंत में समीर मीरा को चेतावनी देता है कि श्रीकांत से पंगा न ले, वो उसको भारी पड़ सकता है, लेकिन वह नहीं मानती। मीरा की टीम उसे श्रीकांत के परिवार के बारे में पूरी जानकारी दे देती है, जिससे साफ हो जाता है कि अब हमला श्रीकांत की निजी जिंदगी पर होने वाला है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको चैप्टर 2 की स्टोरी? क्या आप चाहते हैं कि मैं इस रोमांचक मोड को आगे लेके जाऊं, यानी कि चैप्टर 3 की स्टोरी आपके साथ शेयर करूं? तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जल्दी चैप्टर 3 की स्टोरी भी आपके सामने लेकर आ सकूं। थैंक यू।